हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जिसका एग्जाम डेट क्या है 28 जनवरी को है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पेपर को लेगी और ये पूरे भारत में पेपर होगा। अगर मैं बात करूं कितने बच्चे इसमें अपीयर होंगे, 1,50,000 बच्चे इस पेपर में बैठेंगे। 1,50,000 बच्चे इस पेपर में बैठने जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा पेपर है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें जो मेन कंपटीशन है वो किन स्कूलों के लिए है, वो भाई 33 सरकारी सैनिक स्कूलों के लिए है मेन कंपटीशन। क्योंकि जो अदर न्यू सैनिक स्कूल है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। वहां तो अगर आपके 150 नंबर भी है या जो बच्चा पेपर देने जा भी रहा है वो भी पास हो जाएगा, ठीक है। वहां पे तो सबका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन जो मेन मारी मार है, जो सबसे ज्यादा जो मेहनत हो रही है बच्चों की, वो यहाँ पे हो रही है 33 सरकारी सैनिक स्कूल के लिए। अब इसमें भी रैंकिंग है, जैसे सैनिक स्कूल बालाचड़ी गुजरात में है या हरियाणा के है या घोड़ाखाल है। ऐसे कई सैनिक स्कूल है जिनमें और भी ज्यादा कंपटीशन होता है। हालांकि 33 के 33 सरकारी सैनिक स्कूल का जो सिलेक्शन है एनडीए में बहुत अच्छा है। इनसे पढ़े हुए बच्चे सरकारी नौकरी तो हर हाल में ले ही रहे हैं। सरकारी नौकरी तो बच्चे को किसी भी हाल में मरते मरते ये कहते हैं ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो सरकारी नौकरी तो वो गिरता पड़ता ले ही रहा है, वो तो है ही इनमें। तो अब हम बात करेंगे कि सैंपल पेपर्स। देखिए, तैयारी के लिए बच्चों ने बहुत सारे तरीके अपना रखे हैं। कोई बच्चा कहीं से तैयारी कर रहा है, कोई कैसे। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारे सैंपल पेपर कैसे गेम चेंजर साबित होंगे, कैसे वो आपके स्कोर को सरकारी सैनिक स्कूल तक ले जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा है। पेरेंट्स को यही नहीं पता। हमारी पेरेंट्स से बात होती रहती है, बाद में वो कहते सर हमें तो पता ही नहीं था कि दयानंद सरस्वती करके भी एक प्राइवेट होता है। हमने तो सोचा सब सरकारी सैनिक स्कूल है। ये भी बात है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या चक्कर है, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। हर साल अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा होती है और वो कितने स्कूल्स के लिए होती है, उसको कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सरकार की एक एजेंसी है जो पेपर कराती है। ये समझो, बहुत सारे पेपर कराती है वो यूनिवर्सिटी के पेपर कराती है, सरकारी एग्जाम्स कराती है, भर्ती कराती है। ऐसे में वो एक पेपर ये भी कराती है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। इसमें वो दो के लिए लेती है, कक्षा 6 के लिए, कक्षा 9 के लिए, ठीक है। अब इसमें भी कक्षा 6 में भी दो बातें हो गई हैं। कक्षा 6 में एक तो 33 सैनिक स्कूल है, वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट के हैं, सरकारी है। और दूसरा, ये 33 सरकारी सैनिक स्कूल बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज खुल गए, नहीं, ये बहुत लंबे समय से, कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से, 15 साल से, 30 साल से, इतने 40 साल से। तो मतलब ये हो गया कि ये पूरे खिल्ले खाए हैं इन काम में कि बच्चे को कैसे एनडीए की तैयारी करानी है, बच्चे को कैसे सक्सेस कराना। और एक तरफ एक लॉलीपॉप टाइप के, मैं जिनको कहूंगा वे स्कूल है, जिनको बोलता हूं मैं न्यू सैनिक स्कूल। इनका कुछ अता पता नहीं भाई, इनका कुछ अता पता नहीं। ये एक्सपेरिमेंट मोड में है, सीखने में है। मतलब बच्चों को बाद में सिखाएंगे, पहले खुद सीखेंगे, पहले खुद बनेंगे ये एक्सपर्ट, ठीक। ये दूसरे हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हो गई है तकरीबन अब 50। इनकी संख्या कितनी हो गई है? तकरीबन 50। इनमें हर एक क्लास में 80 बालक लिए जाते, बच्चे लिए जाते। इनकी कोई लिमिट नहीं है। 200 भी लिए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं 200 भी है, 300 भी है, जितने चाहे। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्या हाल है। इसको मुझे ज्यादा, मैं बहुत सारी वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि ये भी है और मुझे इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। पेरेंट्स खुद भी समझदार है इतने तो। हाँ, वो अलग बात है, कुछ चैनल्स पे आपको, कुछ जगह आपको इनकी भी तारीफ होते मिलेगी। कुछ जो एकेडमी है इनकी भी तारीफ कर रही है। मैं बता दूं आपको क्यों तारीफ कर रही है। बहुत कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली क्या है, इनकी तारीफ करना उनकी मजबूरी है। वो मजबूरी क्यों है वो भी बताता हूं। अब एक बात बताओ, मान के चलो फला एकेडमी XYZ है और ये बच्चों को तैयारी करा रही है। इन स्कूलों की मेरिट बहुत ऊपर जाती है। इन स्कूलों में जो बच्चा पेपर देने जाता है वो लगभग सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इस एकेडमी के सारे बच्चों का सिलेक्शन इनमें हो रहा है, तो वो कैसे अपने मुंह से इनकी बुराई कर देंगे?
अगर इनकी बुराई वो करने लगे तो फिर पेरेंट्स उनसे पूछेंगे भाई तुम तो कह रहे थे कि ये तो बेकार है और तुम इन्हीं में ही सिलेक्शन करा रहे हो। तो एक तरीका ये भी है कि इनकी तारीफ करने लगो, बस ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ठीक है भाई, बस ये है। अच्छे इतने हैं तो भाई इनके मैं इन पे बहुत लंबी डिबेट कर सकता हूं, मैं इनकी एक एक पोल पट्टी खोल सकता हूं, मैं सारी चीज ऑफिशियली फैक्ट्स पे खोल सकता हूं। वो मैं करना नहीं चाहता। पेरेंट्स को एक बस वो कहते ना समझदार को इशारा काफी, वो वाली बात है, पेरेंट्स खुद देखें। अब मैं बात करता हूं सरकारी सैनिक स्कूल की। इनमें 33 सरकारी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा हो रही है जिसपे असली कंपटीशन टिका है। बच्चा कैसे तैयारी कर रहा है इस कंपटीशन की, 33 सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी कर कैसे रहा है। देखो, एक तो बच्चा एकेडमी से पढ़ रहा है। जो बच्चा एकेडमी से पढ़ रहा है उसमें हमारे सैंपल पेपर का कोई लेना, वो वहां की एकेडमी करा रही है, वहां पे पेरेंट्स ने 1.5 लाख रुपए 2 लाख, तो वहां तो छोड़ो उसको तो। लेकिन एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा कर रहा है भाई, एक बच्चा कर रहा है, देखो ट्यूशन से पढ़ रहा है। एक तो उसने होम ट्यूशन वगैरह कर रखा है, ठीक। दूसरा, उसने लाइव कोचिंग भी ले रखी है, लाइव क्लास। तीसरा, वो यूट्यूब से भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, यूट्यूब से ही पढ़ रहा होगा। चौथा, वो सेल्फ स्टडी भी है कर रहा है। पांचवा, बुक्स वगैरह भी है उसके पास, ओब्लिक नोट्स, ठीक है। या छठा, वो पेरेंट्स गाइडेंस में भी होगा। तो ये तरीके से बच्चा पढ़ रहा है। ये तरीके बहुत अच्छे हैं, मैं इन तरीके में किसी में खामी नहीं निकाल रहा हूं। लेकिन थोड़ी सी एक वो कहते हैं ना कि भाई पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कसक सी रह जाती है, कसक। वो कसक ये है, जैसे ट्यूशन में भी पढ़ रहा है तो बच्चा पेपर देता है, टीचर का, ट्यूशन का मास्टर उसको कुछ 20 30 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता है, कोई किताब दे देता है, या लाइव क्लास में वो थ्योरी पढ़ता है, या वो टेस्ट सीरीज देगा तो ऑनलाइन देगा, या टेस्ट की एक जो भी टेस्ट सीरीज उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। यूट्यूब से तो आप मान के चलो सिर्फ थ्योरी पढ़ता है, प्रैक्टिस तो भूल जाओ। सेल्फ स्टडी में होता यह है कि जो उसको ठीक लग रहा है वही पढ़ता है। उसको भाई बच्चा है 10 साल का, बहुत ज्यादा उसको नहीं पता चीजें। बुक्स नोट्स में भी पुरानी भी हो चुकी है बुक्स, क्वेश्चन अपडेटेड नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से कितने हैं, और फिर उनकी वो वहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि उनका लेवल क्या है। और पेरेंट्स गाइडेंस में दिक्कत ये है कि भाई पेरेंट्स अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज की आवश्यकता होती है जो पेरेंट्स की पहुंच से बाहर चली जाती है, वो सारी चीजें। तो ऐसे में आप जो भी तैयारी ये कर रहे हैं सारी ओके हैं, सारी ओके है, मैं किसी में कोई मैं ये नहीं कर रहा, सब जरूरी भी है, ओके भी है, सब कुछ है। अगर एक बात सोचिए, आपने सारी तैयारी करा ली, सारा सिलेबस आपने रिवाइज करा लिया, और ऐसे में सैंपल पेपर आपके पास आ जाए, सैंपल पेपर, मैं यहां पे एक डाउट बच्चों का दूर कर दूं, ये सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं है। सबको ये लगता है, हमने पेरेंट्स को ये भी सुना है फोन पे जब किसी से हमारी बात होती रहती है, तो वो ये बोलता है अरे ये प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन चिपका के दे देंगे। भाई ये काम ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी नहीं करती। हम डंके की चोट पर बच्चों को सिलेक्शन देते हैं। हम एक चीज में चीटिंग नहीं करते, पढ़ाई के मामले में, कंटेंट के मामले में हम कोई चीटिंग नहीं करते किसी। प्रीवियस ईयर के पेपर देने का हमें कोई शौक नहीं। प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप डाउनलोड कर लोगे एनटीए की साइट से, वहां से मिल जाएंगे सारे पेपर, और वो सारे लगाने चाहिए। उसके अलावा में इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे। उनके तर्ज पर, उनसे टफ लेवल के किस तरह का पेपर आ सकता है, एनटीए कैसा पेपर सेट करता है, उसके हिसाब से यहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये सैंपल पेपर का सेट रहेगा 5 का, 5 सैंपल पेपर का सेट। साथ में आपको मिलेगी ओएमआर शीट, साथ में मिलेगी आपको आंसर की। करेंगे कैसे, मैं बार बार कहता हूं, यहां पे बच्चों की मम्मियां भी एक्टिव हो जाती है, वो भी कर सकते हैं इस काम को। मान के चलो पेरेंट्स के पापा के पास टाइम नहीं है, उनकी बच्चों की जो मदर है वो एक्टिव हो जाए। ध्यान रखना, बस एक बात मैं कहूंगा, पिछली बार क्या हुआ, हमने आरएमएस के पेपर दिए तो एक पेरेंट का फोन आता है हमारे पास कि सर मेरे बच्चे के 50 में से 50 जीके में आए, 50 में से 50 मैथ में आए, 50 में से 50 रीजनिंग में आए, और मेरे बच्चे के आ रहे हैं सर आपके मॉक टेस्ट में 190 आउट ऑफ 200। हम भी चौंक गए। हमने कहा सर आपके बच्चे ने पेपर चुरा लिए। अरे नहीं सर कैसे कर लिए, मेरी कस्टडी में रखे हैं। हुआ ये था कि बच्चे ने पेपर नहीं चुराए, बच्चे के एक दोस्त ने, दूसरे दोस्त ने हमसे एक अलग सेट मंगवा लिया उस पेपर का, और वहां से पेपर निकाल लिए वो। इतनी सातिराना काम हो रहा है भाई। बच्चों के पास
भाई 1500 रुपये दाम है, और जब इनकी इनकी बातें पकड़ी जाती है तो 1500 रुपये पे तो खेल जाते हैं भाई। 1500 रुपये से पॉकेट मनी होती है आजकल बच्चों की, इतने तेज हो रहे हैं। बस वहां से मंगवा लिए, वहां से दूसरे अपने फ्रेंड से कह के, उसने उसके फ्रेंड ने, भाई दूसरा उसका फ्रेंड था, उसने भी बुक कर लिया, वहां से जाके सारे अपना कॉपी कर लिए, और फिर धड़ाधड़ 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 नंबर, और पेरेंट्स भी खुश। हम तो तभी चौंक गए थे। भाई इस चीज से भी आपको सावधान रहना है, सावधान रहना इस चीज से भी। भनक नहीं पड़नी चाहिए उसको, क्या हो रहा है क्या रहा नहीं, उसको बताना भी नहीं। और इस चीज से भी आपको सावधानी बरतनी है। ऐसा भी हो रहा है, उसकी पोल पट्टे खुल रहे हैं, तो इसमें आपको सावधान रहना है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कौन सा पेपर दोगे, जरूरी नहीं। देखो जब घर पर पेपर आ गए तो जरूरी नहीं आप पहला मॉक टेस्ट उसको पहली बार दे दो, नहीं, उसको 5वां दे दो एकदम से। 5वें नंबर का उसको पहले कराओ सबसे पहले, फिर एक दिन तीसरा दे दो, ताकि चक्कर ही काट जाए। वो पहला रटे बैठा कि पापा आज पहला लेंगे, नहीं, आप 5वां ले लो, तीसरा ले लो, भूल जाएगा सारी जो चतुराई है सब धरी रह जाएगी उसकी। क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी है भाई, पैसे लगते हैं, हमारे पेरेंट्स के पैसे लगते हैं सेंटर तक जाने में। उसको नहीं पता कि 500 रुपये फॉर्म भरने में लगते हैं, 1000 रुपये जाने में लगते हैं, पूरी साल तैयारी होती है, किताब के भी लगते हैं, कोर्स के भी। उसको नहीं पता 20-25 हजार रुपये कैसे कमाए जाते हैं। वो तो मजे में है अभी। तो सबसे पहले उसे मजे की दुनिया से दूर करो, ठीक है। जरूरत पड़े तो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध, धुनाई भी करो पूरी, क्योंकि आजकल बच्चे मैं देख रहा हूं धुनाई जरूरी हो गई है, ठीक है। उनको पेरेंट्स से सारी बातें मनवानी है। बच्चा क्या करता है भाई, देखो बच्चा पेरेंट्स से सारी बातें मनवाता है अपनी, और लेकिन पेरेंट की एक ही बात होती है बस, कि बेटा कुछ पढ़ ले, वही नहीं माननी। अरे जब तुम अपनी सारी बातें मनवा रहे हो अभिभावक से, तो भाई पेरेंट्स की भी तो एक बात मान लो, है कि नहीं है। तो इसीलिए इस मामले में थोड़ा पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा टाइट रहना पड़ेगा भाई। बच्चा अपनी जगह सही होता है, बाद में देखो सारा इल्जाम पेरेंट्स पे आता है कि हमें आपने सिखाया नहीं, हमें आपने ध्यान नहीं। मैंने ऐसे भी देखा, ऐसे बच्चों को भी देखा है जो ये कहते हैं, मतलब बच्चे इन द सेंस वो बड़े हो गए, कि काश हमारे पेरेंट्स ने हमारी धुनाई की होती। ये भी मैंने सुनते देखा है। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का भी। तो सैंपल पेपर आपको मंगवाने हैं, जो भी आप कर रहे हैं करते रहे, मेरे उससे कोई एलर्जी नहीं है। सैंपल पेपर मंगवाने हैं, गुप्त तरीके से मंगवाने हैं, पेरेंट्स को अपने पास रखो और उनको देना शुरू करो। कैसे आप मंगवाएंगे, 9528827121 इस नंबर पे कॉल करो और मैसेज करना, कोशिश करना व्हाट्सएप करना, ठीक है, व्हाट्सएप करना और लिखना आई वॉन्ट सैंपल पेपर। और मैंने आपको यह भी बता दिया, कक्षा 6 के सैंपल पेपर का प्राइस है 1500 रुपये। बस इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना, जिस पेरेंट्स को लग रहे हैं ये कॉस्टली है, प्लीज वो कॉल भी मत करना और व्हाट्सएप भी मत करना। भाई आपको पता चल गया यहीं पे ये कॉस्टली है, महंगे है, जो भी, आप कॉल करके अपना समय, जब आपको पता चल गया भाई महंगी है, बस खत्म करो ना वहीं पे। फिर कॉल करके मैसेज करके हमें ये मत बताना आपके कॉस्टली है, क्योंकि हमें पता है हमारी मेहनत कितनी है, ठीक है। हमने ये अपने बिल्कुल अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रखा है। हमारे टीचर ने इस पे, बहुत सारे टीचर बनते हैं सैंपल पेपर, ऐसा नहीं मुंह उठा के गूगल से डाउनलोड करके मैं पेपर भेज दूंगा आपको, नहीं। 4 टीचर की टीम लगते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 टीचर बैठते हैं सैंपल पेपर सेट करने में, ठीक। 4 टीचर बैठते हैं, उनकी प्रिंटिंग होती है, उनको प्रूफ रीडिंग होती है, फिर उनकी टाइपिंग होती है, ये उनकी फिर स्पीड पोस्ट होता है, फिर आपका क्लैरिफिकेशन डाउट्स होते हैं। ये सारी चीजें के बाद सैंपल पेपर डिलीवर होता है। ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर ले लिया और ठीक है टाइप कर दिया एक बंदे ने, 200 रुपए का टाइपिस्ट, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, सैंपल पेपर बहुत जरूरी है 28 जनवरी को होने वाले एग्जाम में। और मैं साथ में ये भी बता दूं, जिस बच्चे के हमारे सैंपल पेपर में 250 प्लस नंबर रहेंगे, उसके 1000% सैनिक स्कूल में 250 से ज्यादा नंबर रहेंगे, अगर उसी लेवल का पेपर आया। भाई यहां मैं ये क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो यूपी सैनिक स्कूल में मैं कहूं तो हमारे सैंपल पेपर का लेवल, उस जो एक्चुअली पेपर आया उससे 40% कम था। जो पिछली साल पेपर आया था उससे 20% ज्यादा था, लेकिन इस बार पेपर इतना उठा दिया। हालांकि आरएमएस में हमारा पेपर बिल्कुल 30% ज्यादा था, ठीक है। तो सैनिक स्कूल का जो पिछले साल का पेपर आया था, उसी पेपर से हमारा पेपर का लेवल 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। इस बात को ध्यान रखा जाए। सारी बातें मुझे लगता है पेरेंट्स को समझ आ गई होंगी। जो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2000, मैं यहां लिख देता हूं 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, वो अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकते हैं हमारी हॉस्टल एकेडमी के थ्रू,
90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशो है। 100 सीट है इस बार हमारे पास, 70 सीट बाहर के लिए, 30 लोकल के लिए, केवल 70 सीट अवेलेबल है। तो अपनी सीट को बुक कर लो, कंफर्म कर लो, और ये डेट ऑफ बर्थ अगर है आपका आरएमएस में, आरएमएस सैनिक और यूपी सैनिक, तो उसमें इसमें सिलेक्शन करा के भेजूंगा। और आरएमएस की फीस बता दूं मैं आपको कितनी है, जो बच्चा आरएमएस में पढ़ता है। डिफेंस वाले के लिए 20,000 है साल की पूरी सब कुछ, और सिविलियन के लिए 30,000 50,000 है बस। और ये भी वापस है, ये फीस भी वापस है, उसका भी कारण मैं बता दूंगा। तो आरएमएस में समझो कि बच्चा फ्री में पढ़ता है, ये पेरेंट्स को बात नहीं पता कि आरएमएस में, ठीक है, जहां प्राइवेट सैनिक स्कूल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की फीस ली जा रही है, वहीं आरएमएस में बच्चा फ्री में पढ़ रहा है भाई। एक बात मैं बता दूं आपको, तो आपकी मैं हर तरह से आपके मैं पैसे बचवाऊंगा। पैसों की बात करो, करियर तो भूल ही जाओ, करियर में तो है ही नंबर 1, पैसे भी बचवाऊंगा मैं आपके, ठीक है। यूपी सैनिक स्कूल में कितनी फीस है, 50,000 रुपए है साल की, ठीक, क्लियर। और सरकारी सैनिक स्कूल में मैं मानता हूं फीस ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए है, लेकिन स्कॉलरशिप पे वो भी वापस है, और साथ में यहां से कामयाब भी है बच्चा। तो ये सारी चीजें फायदे होते हैं जब आप एक अच्छी एकेडमी से तैयारी करा के इन प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं। और नहीं तो क्या होता है, फिर मैंने आपको पीछे वाला आपको प्राइवेट सैनिक स्कूल वाले हाल बताया, वही हाल होगा फिर, ठीक है। चलिए मैं अपनी बात को फिनिश करता हूं, वीडियो को एंड करता हूं। आपको अपने सैंपल पेपर्स को जल्दी से बुक करके उनको अपने घर पे मंगवा लेना है और अपने बच्चे की टेस्टिंग प्रॉपर कर लेनी है। ये काम 28 जनवरी से होने वाले एग्जाम से पहले ही होनी है। पता चला उसी दिन आपने टेस्टिंग करी, फिर आपको कोई फायदा इससे नहीं मिलने वाला। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।